Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about the last unit of nursing research, which is utilizing nursing research or evidence based practice. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं कि क्या होता है। लेटर स्लाइड्स में ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम जाते हैं किसी शॉपिंग के लिए, सही है, कोई चीज़ जो है वो हमें ख़रीदना होता है, तो देखिए हम मुख्तलिफ़ शॉप्स में जो है उसकी मालूमात करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, सही है। आइदर उसकी क्वालिटी के बारे में या उसकी कास्ट के बारे में, सही है, कि रेट हम मालूम करते हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ जो है वो देखते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं इसको कहते हैं एविडेंस रिसर्च, सही है। आप एक रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च के थ्रू जो है आपके पास एक एविडेंस आ जाता है। उस एविडेंस पर आप फैसला करते हो कि मैंने ये चीज़ जो है कहाँ से कितने का ख़रीदना है, सही है। तो देखिए, जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हम बात करते हैं तो नर्सिंग में जो आप केयर दे रहे हो, जो आप थेरेपीज़ जो है वो दे रहे हो, सही है, उसका कोई एविडेंस मौजूद है कि नहीं, वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं। आपका नर्सिंग केयर जो है या नर्सिंग प्रैक्टिस जो है आपका, वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं, इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सही है। ये दूसरा टर्म जो है यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च, ये क्या होता है, ये दोनों तकरीबन सेम है, सही है। यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च का अब क्या मतलब है। अब यहाँ पर जो हम अपने नर्सिंग केयर के लिए जो एविडेंस जो है वो ढूंढते हैं, तो ये एविडेंस जो है वो हमें कहाँ से आता है, हमारे पास इस नर्सिंग रिसर्च से, सही है। हम रिसर्च करेंगे तभी जाके हमारे पास एविडेंस आएगा, और इस एविडेंस के बेस जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे और केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने पेशेंट को। अब इस नर्सिंग रिसर्च को यूटिलाइज करना, सही है, और उसके थ्रू जो है अपने पेशेंट को केयर देना, ये सारा जो है ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में इसके ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। नर्सिंग रिसर्च एज एविडेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस में यही नर्सिंग रिसर्च जो है एज एविडेंस हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। कुछ बैरियर्स जो है वो हमारे सामने आते हैं, वो बैरियर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यही एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, कुछ मॉडल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। दो मॉडल्स हैं हमारे पास, स्टेटलर मॉडल एंड आयोवा मॉडल। देखिए, बास टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद होता है, हमारे पास रिसर्च मौजूद होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सेटिंग में जाके हमारे पास वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये मॉडल्स जो है ये हमें ये सिखाएगा कि किस तरह आपके पास जो रिसर्च मौजूद है, सही है, थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको आप प्रैक्टिस में लाओ, उसको आप अपने नर्सिंग प्रोफेशन में जो है अप्लाई करो, सही है। तो ये जो है इस ये मॉडल्स जो है ये हमें इसमें फैसिलिटेट करेगा कि नर्सिंग जो रिसर्च है उसको हम प्रैक्टिकल में लागे, उसको हम अप्लाई करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। सो नर्सिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, सही है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी। Nursing research is a systematic process of inquiry. Inquiry mean ask information, gather information से, ये किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी। सो नर्सिंग रिसर्च जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, सही है। दे अब यही इंफॉर्मेशन जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, देट यूजेस रेगरस गाइडलाइंस, सही है। इसी इंफॉर्मेशन को हम एज अ गाइडलाइन जो है वो यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए, टू प्रोड्यूस अनबाइस्ड ट्रस्ट वर्दी आंसर्स
टू क्वेश्चन अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस। देखिए नर्सिंग क्वेश्चन में जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अराइज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम पेशेंट का पोजीशनिंग करते हैं, सही है। बेड रेडन पेशेंट हो, उसका जो है हम हर 2 घंटे बाद या जिस तरह जो है कुछ पेशेंट का 1 घंटे बाद, कुछ पेशेंट का 6 घंटे के बाद, वो डिपेंड करता है पेशेंट पर। लेकिन बेड रेडन पेशेंट का हम जो पोजीशनिंग करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन जो है ये अराइज हो गया, सही है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका एक ट्रस्ट वर्दी आंसर, सही है, जो एक ऐसा आंसर हो जो सच पर मुबनी हो, सही है, जिसमें जिसमें जो ट्रुथ पर मुबनी हो, सही है। इसके अलावा वो रिलायबल हो वो आंसर, सही है। दूसरी बात यह है कि वो अनबायस्ड हो, कोई बायसनेस जो है उसमें मौजूद नहीं हो, सही है। एक इस क्वेश्चन के बारे में कि पोजीशनिंग हम क्यों करते हैं, पोजीशनिंग हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट जो है वो बेड सोर से बचे। तो देखिए ये एक ट्रस्ट वर्दी आंसर है और एक अनबाइस्ड आंसर है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप पेशेंट का पोजीशनिंग टाइम के साथ करोगे तो उसको बेड सोर जो है वो नहीं होगा, सही है। तो नर्सिंग रिसर्च का यही मतलब है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को एज अ गाइडलाइन जो है यूज़ करके एक अनबाइस्ड, एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल, एक ट्रूथफुल आंसर जो है हमारे क्वेश्चन का नर्सिंग प्रोफेशन में जो है उसको हम आंसराइज करें। इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग रिसर्च। अब कंटेम्प्रेरी नर्सिंग रिसर्च रोल्स। नर्सिंग रिसर्च में नर्स अपना कुछ रोल जो है वो अदा करता है, सही है। आइदर नर्स जो है वो डायरेक्ट जाके खुद रिसर्च करता है, या किसी एज टीम का एक मेंबर जो है वो बन के कुछ रिसर्च में उनका हेल्प करता है, सही है। तो द नर्स मे बी एन इफेक्टिव टीम मेंबर on any number of research projects and may take on responsibilities ranging from data collection to research design। देखिए हॉस्पिटल साइड पर अगर कोई रिसर्च जो है वो चल रहा है तो उसमें डॉक्टर अपना रोल अदा करेगा, नर्स अपना रोल अदा करेगा, सही है। सारे प्रोफेशनल्स जो है वो अपने रोल अदा करेंगे। इसमें नर्स भी अपना रोल अदा कर सकता है और अदा करता है, सही है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ये लेते हैं डेटा कलेक्शन में, सही है, और इस डेटा को या इस रिसर्च को डिज़ाइन करने में ये जो है उनका हेल्प कर सकता है। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये ले सकता है। तो नर्स जो है ये एज ए टीम मेंबर डॉक्टर्स के साथ या अदर प्रोफेशनल्स के साथ रिसर्च में काम कर सकता है। द ब्रॉड नंबर ऑफ पोटेंशियल रोल्स इन द रिसर्च सेटिंग प्रोवाइड्स नर्सेज विद द एनहांस with the chance to participate at their individual comfort level while learning increasingly complex research skills, सही है। अब कुछ पोटेंशियल रोल्स जो है वो आ जाते हैं, बहुत सारे नर्स जो है इसके मुख्तलिफ रोल्स है, सही है। तो डिफरेंट रोल्स में जाके ये अपने रिसर्च सेटिंग में अपना रोल जो है वो अदा करता है, सही है। उसमें एज अ इंडिविजुअल जो है ये पार्टिसिपेट कर सकता है और इसी पार्टिसिपेशन के थ्रू उसके रिसर्च स्किल्स जो है, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स स्किल्स है, इसमें इसकी लर्निंग जो है ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। तो एक रोल इसका ये है। तीसरा रोल जो नर्स का है रिसर्च में, मोस्ट नर्सेज आर फर्स्ट एक्सपोज टू क्लिनिकल रिसर्च, सही है। फर्स्टली वो क्या होते हैं, एज ए क्लिनिकल रिसर्चर जो है वो सामने आ जाते हैं एज इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर मीन ये अपना रिसर्च जो है ये खुद करता है, सही है। सारा का सारा जो फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्शन है, रिसर्च डिज़ाइन है, सारा काम जो है ये अपने रिसर्च का खुद करता है। एज ए टीम मेंबर ये काम नहीं करता है, बल्कि अपनी मदद आप, सही है, एक टॉपिक इसने सेलेक्ट किया, एक क्वेश्चन इसने अराइज किया और उस पर जाके इसने काम करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू किया, तो ये एज अ इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ये काम कर रहा है, सही है। द इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ऑफ रिसर्च इज़ एबल टू फाइंड अप्रोप्रिएट रिसर्च स्टडीज़, सही है, read them critically, evaluate their findings for validity and use the finding in practice। अब ये सारा काम जो है ये
खुद करता है, क्योंकि इसके एबल ये होता है, इसके काबिल होता है कि ये अपने रिसर्च स्टडी जो है वो खुद फाइंड करे कि मैंने कौन सी रिसर्च स्टडी करनी है, उसको क्रिटिकली रीड करे, उसको एवेल्युएट करे, सही है, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो है उसकी फाइंडिंग्स को एवेल्युएट करे, और लास्ट में जाके उसी रिसर्च को नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है वो उसकी फाइंडिंग्स जो है क्या करें, यूज़ करें। तो नर्स जो है रिसर्च में अपना रोल जो है, एक मेजर रोल जो है ये करता है, सही है। रिसर्च एज एविडेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब रिसर्च जो है ये हम यूज़ करते हैं एज अ एविडेंस नर्सिंग प्रैक्टिस में। रिसर्च जो है ये एज अ एविडेंस हम यूज़ करते हैं। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो जो है वो केयर जो है वो किसी सुनी सुनाई बातों पर हम नहीं कर रहे, सही है। उसके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए, सही है। इस नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग केयर के पीछे एक एविडेंस, एक प्रूफ होना चाहिए, सही है। जो कि ये एविडेंस आएगा कहाँ से, हम रिसर्च करेंगे या पहले से रिसर्च मौजूद हो, उस रिसर्च से ये एविडेंस आएगा। इट वुड सीम अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द बेस्ट पॉसिबल मोस्ट रिगरसली टेस्टेड एविडेंस, सही है। एक इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस, एक इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर कौन सा होगा, जिसके पीछे एक केयरफुल टेस्टेड एविडेंस मौजूद हो, सही है, जिसके पीछे एक प्रूफ जो है वो मौजूद हो, पॉसिबल प्रूफ मौजूद हो, और जो एक साइंटिफिक बेस्ड हो, साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस मौजूद हो आपके नर्सिंग केयर के पीछे। तभी जाके आपका नर्सिंग केयर जो है ये एक इफ़ेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग केयर होगा। Yet it is only in the past 2 decades that an emphasis on evidence as a basis for practice has reached the forefront of professional nursing। देखिए, अगर हम पास्ट 2 डिकेड्स देखें तो नर्सिंग जो रिसर्च साइड है इसमें जो है, देखिए जितनी नर्सिंग थ्योरीज जो है वो आप पढ़ें, वो आप देखें, वो पास्ट डिकेड्स के हैं, सही है, पास्ट के हैं। तो पास्ट 2 डिकेड से नर्सिंग रिसर्च पर जो है वो काम कर रहे हैं नर्सेज, सही है। और उसी रिसर्च को एज ए एविडेंस बेस जो है वो अपने नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है वो ला रहे हैं। Although it may be surprising that the scientific basis for nursing practice has been so slow to be accepted, many reasons exist to explain why evidence-based nursing practice is relatively recent effort। सही है। अब अगर हम देखें पास्ट डिकेड्स में इस रिसर्च पर, इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर जो है वो काम हो रहा था, लेकिन अगर हम करंट इस एरा में देखें तो ये जो है ये काफ़ी स्लो है, सही है। जो इतना स्लो है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बहुत सारे रीज़न जो है इसके पीछे जो है मौजूद है, क्यों ये एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस जो है ये अभी जो है इस पर काम हो रहा है, या अभी पहले इस पर ज़्यादा काम हो रहा था, अभी जो है इस पर काम जो है वो काफ़ी स्लो है। इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, वो हम लेटर स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। द पास्ट डिकेड हैज़ सीन अनप्रेसिडेंटेड एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकिंग रिसर्च एंड अदर टाइप्स ऑफ एविडेंस वाइडली अवेलेबल टू हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। देखिए, पास्ट डिकेड्स में नर्सिंग थ्योरिस्ट ने, नर्सिंग रिसर्चर्स ने काफ़ी काम किया है, सही है, जो कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए एज अ एविडेंस जो है वो अभी अवेलेबल है। तो वही जो थ्योरीज है, वही जो एविडेंसेस है, वो हम इस मॉडर्न एरा में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अभी करंट रिसर्च के थ्रू, देखिए टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस आते हैं, सही है। तो ये इस चेंजेस को देख के हमने करंट या रीसेंट रिसर्च जो है वो करने हैं, सही है। और उस रिसर्च के बेस पे जाके हम अपना एज एविडेंस उस रिसर्च को पेश करें, और उसके थ्रू हम जाके केयर प्रोवाइड करें, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसका जो मेन डिफिनीशन है वो क्या है ये समझें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द यूज़ ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस, सही है, integrated with clinical experience and incorporating patient values and preferences in the practice of professional nursing care। आपको कैसे पता चलेगा
कि जो आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं। तो आपने ये तीन चीज़ें देखने हैं। एक बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस, जो आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को माउथ केयर दे रहे हो, सही है। वो माउथ केयर आप किस तरह दोगे, क्यों दे रहे हो, सही है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या जो आपके पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सही है, वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं, सही है। दो चीज़। एंड इनकॉर्पोरेटिंग पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस, और पेशेंट के लिए इसमें क्या बेनिफिट है, उसके वैल्यूज़ को देख के, उसके प्रेफरेंसेस को देख के, उसके लिए इसमें क्या कोई बेनिफिट जो है वो मौजूद है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ों को देखकर आपने फैसला करना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें जो है ये मौजूद है, आपका जो नर्सिंग केयर है वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है, सही है। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सही है, जिनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस, बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो भी इसका इजाज़त दे रहे हैं। और आपका पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस के बेस पर आप देख के, उसके बेनिफिट्स को देख के, उसके आउटकम्स को देख के, आपको अगर एक एविडेंस जो है वो मिल रहा है, सो इट मीन्स आपका जो केयर है वो एविडेंस बेस्ड है, सही है। ऑल थ्री एलिमेंट्स इन दिस डिफिनीशंस आर इम्पॉर्टेंट। तीनों चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तीनों के बेस पर आपने देखना है, किसी एक की नहीं। ऑल illustrated in figure 1.1, the triad of rigorous evidence, clinical experience and patient preference must be balanced to achieve clinical practices that are both scientifically sound and acceptable to the individual and implying and benefiting from them. Uh, अगले स्लाइड पर एक फिगर है जिससे हम इसको डिटेल के साथ समझ जाएंगे, सही है। कि एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट प्रेफरेंस, जिसके बारे में हमने ये ऊपर जो है पढ़ा, मस्ट बी बैलेंस्ड टू अचीव क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये जो है ये बैलेंस्ड होने चाहिए। तीनों चीज़ों को आपने देखना है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए, सही है। अपने क्लिनिकल केयर, अपने नर्सिंग केयर को एज एविडेंस जो है वो पेश करने के लिए ये तीनों चीज़ें आपने देखने हैं। देट आर बोथ साइंटिफिकली साउंड एंड एक्सेप्टेबल, सही है, जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, सही है, दोनों के लिए। इंडिविजुअल अप्लाइंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम देम, वो इंडिविजुअल मीन आपका पेशेंट जो इससे बेनिफिट ले रहा है, उसके लिए भी ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, और आपके लिए भी जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, अगर आपका जो केयर है वो इन तीन चीज़ों के बेस पर हो, सही है। ये एक ट्रायड है, बेस साइंटिफिक एविडेंस एक चीज़, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट प्रेफरेंस, तीनों चीज़ों हम देखेंगे। तो बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस जो है ये हम कहाँ से देखेंगे, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़। प्रीवियस जो स्टडीज़ है, जो रिसर्चेज है, वो आप देखोगे, वो आप स्टडी करोगे कि वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, सही है। लाइक पोजीशनिंग है, तो पोजीशनिंग के बारे में स्टडीज़ जो है वो क्या राय रखते हैं, सही है। एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे उसके ऊपर, सही है, वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। दूसरा आप देखोगे क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट पैनल्स, प्रैक्टिस ग्रुप्स, सही है। तो ये लोग जो है इनसे भी आप राय लोगे कि आपके पास इतने एक्सपीरियंस है, क्या ये पोजीशनिंग जो है ये हम क्यों कर रहे हैं, सही है। तो उनसे भी आप इसके बारे में राय ले सकते हो। पेशेंट प्रेफरेंसेस, उसकी सेटिस्फेक्शन आप देखोगे, क्वालिटी, ट्रीटमेंट बर्डन, सही है, क्वालिटेटिव स्टडीज़। तो ये जो है ये आप अपने पेशेंट प्रेफरेंसेस, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू आप कह सकते हो कि मेरा जो केयर है, जो मैं नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एविडेंस बेस्ड है कि नहीं। अब कुछ जो है ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको हम एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मानते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है, सही है। ये जो है ये एज अ एविडेंस
प्रैक्टिस जो है नहीं तस्वुर किए जाएंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक अलग चीज़ है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अलग चीज़ है। तो क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो प्रेजेंट नहीं करेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट सोलली रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। सिर्फ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को आप एज एविडेंस जो है वो नहीं ले सकते। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट कुक बुक मेडिसन। देखिए, कुक बुक मेडिसन सिंपली मैं ये कहूँगा कि जो सुनी सुनाई बातें होती है, सही है। अगर कोई जो है वो कोई केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और आप उससे एविडेंस का पूछते हो, वो बोल रहा है कि मैंने फ़लाना से सीखा था, मैंने फ़लानी जगह पर पढ़ा है या फ़लानी बुक में जो है वो मैंने पढ़ा है, सही है। अगर वो साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, सही है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड एविडेंस जो है मौजूद नहीं है, तो ये कहलाएगा कुक बुक मेडिसन, सही है। तो ये भी एज अ एविडेंस जो है आप नहीं प्रेजेंट कर सकते। एविडेंस इज़ नॉट द सेम एज थ्योरी। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सही है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक अलग टॉपिक है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो है ये अलग है। तो ये चीज़ें जो है ये आप एविडेंस बेस्ड जो है आप ये प्रेजेंट नहीं कर सकते हो अपने केयर में, एज एविडेंस पेश नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंस क्या है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का? EBP is important to the nurse for many reasons. At the top of this list is the contribution of evidence to the effective care of patient. देखिए, ये इसकी एक मेन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपकी पेशेंट को एक इफ़ेक्टिव केयर मिलेगा, एक साइंटिफिक बेस्ड केयर जो है वो उसको मिलेगा, सही है। टुडेज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेट इन एन एरा ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सही है, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, in which quality issues, patient safety and cost concern are primarily drivers of patient care process। तो पेशेंट केयर प्रोसेस में पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी इश्यूज, उसके कास्ट कंसर्न्स, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, सही है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसकी आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, सही है, और उसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी जो है वो इफ़ेक्ट हो गई, सही है, तो उस के लिए आप अकाउंटेबल होंगे, सही है। उसका जवाब आपने देना होगा। अगर आपका नर्सिंग केयर जो है वो एविडेंस बेस्ड है, सही है, तो आप डेफिनेटली अपने आप को जो है वो डिफेंड कर सकते हो कि हाँ मेरे पास ये एविडेंस है, मैंने इस एविडेंस के बेस्ड पर जो है ये नर्सिंग केयर दिया है। प्रैक्टिसेस दैट आर अननेसेसरी आर एलिमिनेटेड, इनइफेक्टिव प्रैक्टिसेस आर रिप्लेस्ड विद प्रैक्टिसेस दैट रिजल्ट इन डिजायर्ड आउटकम। देखिए, जब आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आ जाता है तो आपके पास अननेसेसरी जो प्रैक्टिसेस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ? एक इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस के साथ, एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ, जिसका एक डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो मौजूद होता है। टुडेज कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑप्शंस फॉर पर्सनल हेल्थ केयर एंड ऑफन रिजिस्ट इन द ट्रेडिशनल पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर इंटरवेंशंस। देखिए, आजकल लोग जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है हेल्थ केयर का और कौन सा जो है वो मॉडर्न मेथड है। तो लाजमी बात है, मॉडर्न एरा है, वो मॉडर्न को ही प्रेफर करेंगे, तो ट्रेडिशनल जो है वो क्या कर रहे हैं? रिजेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आपके पास मॉडर्न एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो मौजूद होना चाहिए। पेशेंट आउटकम्स आर बेटर व्हेन एविडेंस इज़ यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्रैक्टिस। आउटकम जो है बेटर होगा अगर आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। नर्सिंग केयर इज़ मोर इफ़िशिएंट व्हेन इनइफेक्टिव प्रोसेसेस आर रिप्लेस्ड। अब बात कर ली हमने इसके बारे में। एरर्स इन डिसीजन मेकिंग बिकम लेस फ्रीक्वेंट विद ईबीपी, एडवांस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सही है। सो एरर्स जो है वो कम हो जाते हैं जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो। कंज्यूमर्स वांट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। जो जिसको आप केयर दे रहे हो, जो आपका कंज्यूमर है, वो भी क्या कर रहा है? डिसीजन जो लेगा, सही है, वो भी एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर लेगा। अगर आप उसको उसकी पोजीशनिंग कर रहे हो, सही है, तो वो अगर आपको इजाज़त दे रहा है, सही है, कि हाँ मेरी पोजीशनिंग करो, या आप उसकी पोजीशनिंग कर रहे हो, तो आप उसको एविडेंस पेश करोगे कि हाँ मैं इस एविडेंस पर आपकी जो
आपका जो पोजीशनिंग है वो कर रहा हूँ, तो तभी जाके आपका कंज्यूमर जो है वो मानेगा। सही है। एविडेंस एज अ बेसिस फॉर हेल्थ केयर प्रोसेसेस, एविडेंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू virtually every phase ऑफ द हेल्थ केयर प्रोसेस। देखिए हमारा सारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस बेस्ड होना भी चाहिए। सही है। तो फॉर एग्जांपल देखिए असेसमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन, तो जब हम असेसमेंट कर रहे हैं वो अगर एविडेंस बेस्ड ना हो, सही है, तो कहाँ से आउटकम जो है वो हमारे पास सही आएगा। हमारा डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम भी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, प्लानिंग ऑफ पेशेंट भी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप इंटरवेंशन ले रहे हो टू इम्प्रूव द पेशेंट फंक्शन और कंडीशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये भी एविडेंस बेस्ड हो। एवेल्यूएशन ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू इंटरवेंशन, ये भी एविडेंस बेस्ड हो। तो सारा प्रोसेस जो है, सारा नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एविडेंस बेस्ड है। बैरियर्स, कुछ बैरियर्स जो है आते आते हैं एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नॉट इनफ टाइम टू कीप अप विद एविडेंस रिव्यू गिवन देयर वर्कलोड। देखिए आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उसका एविडेंस रिव्यू देखो तो उस पर आपका काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा। इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एविडेंस रिव्यू जो है वो करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, नर्सिस के पास इतना टाइम जो है वो नहीं होता है क्योंकि वर्कलोड जो है वो ज़्यादा होता है। लेक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सपोर्ट फॉर अप्रेजल ऑफ एविडेंस, अप्रेजल ऑफ एविडेंस के लिए आपके पास ना प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद है, ना आपके पास प्रॉपर एजुकेशन मौजूद है, तो सो दैट्स वाई ये एक बैरियर है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टेटिस्टिकल एंड रिसर्च टर्मिनोलॉजी, नर्सेज जो है वो रिसर्च टर्मिनोलॉजी एंड स्टेटिस्टिक्स जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सही है। सो दैट्स वाई एक बैरियर ये भी है। इनएडिकेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप सपोर्ट, सही है, कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, या आपके पास कुछ लीडरशिप जो है या मेंटोरशिप जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। सो ये एक बैरियर है। लैक ऑफ एक्सेस टू डेटाबेसेस एंड रिसर्च स्ट्रेटजीज, आपके पास सर्च स्ट्रेटजीज जो है या कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है जहाँ से आप एविडेंस, जहाँ से आप स्टडीज़ जो है वो कलेक्ट करो, तो ये भी एक बैरियर है। बेनिफिट्स क्या है इसके? द बेनिफिट्स ऑफ ईवीपी आर इम्प्रूव्ड आउटकम फॉर पेशेंट, प्रोवाइडर एंड हेल्थ केयर एजेंसीज। पेशेंट के लिए भी इसमें आउटकम मौजूद है, प्रोवाइडर्स के लिए भी और हेल्थ केयर एजेंसीज के लिए भी। द बेस्ट रिसर्च एविडेंस हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड इन मेनी एरियाज बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट रिसर्चर एंड क्लिनिशियन टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस। देखिए जब आप एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड केयर जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस आ जाते हैं। सही है। आपको केयर प्रोवाइड करने के लिए ये कहाँ से आते हैं आपके पास? एक्सपर्ट रिसर्चर से। सही है। और आपके पास जो जितने भी थ्योरिस्ट या रिसर्चर जो है वो मौजूद होते हैं, उनका टीम जो है वो आपके पास मौजूद होता है, तो वो आपको ये सारा कुछ जो है ये प्रोवाइड कर देता है एविडेंस बेस्ड। दिस गाइडलाइंस इंडिकेट द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट केयर इन अ सिलेक्टेड एरिया टू प्रमोट क्वालिटी हेल्थ आउटकम, ये भी हमने डिस्कस किया। नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव इजी एक्सेस टू न्यूमेरस एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस टू असिस्ट देम इन मेकिंग द बेस्ट क्लिनिकल डिसीजन। बेस्ट क्लिनिकल डिसीजन के लिए लाजमी है कि आप जिसके लिए, जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन के लिए जो डिसीजन ले रहे हो, उसके पीछे आपके पास एविडेंस बेस्ड या कुछ गाइडलाइंस जो है एविडेंस बेस्ड जो है वो मौजूद हो। अब कुछ मॉडल्स हैं जो प्रमोट करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को नर्सिंग में। ये जो मॉडल्स हैं ना, इसका एक मेन खसूसियत ये है कि देखिए हमारे पास बास टाइम जो है रिसर्च मौजूद होता है, सही है, लेकिन वो जस्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में मौजूद होता है, सही है, प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है वो नहीं होता है। तो ये जो मॉडल्स है ये हमें फैसिलिटेट करते हैं ताकि हम वो जो रिसर्चेज मौजूद है उसको प्रैक्टिकल साइड पर लाके उसको हम अप्लाई करें। सही है। तो किस तरह हम उसको करेंगे? दो हमारे पास मॉडल्स है यहाँ पर। एक है आयोवा मॉडल, सही है, और दूसरा है हमारे पास स्टेटलर मॉडल।
मॉडल, सही है। तो ये जो है ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्टेटलर मॉडल ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन टू फैसिलिटेट evidence based practice. The five phases of the Stedler model are briefly described in the following section. ये स्टेटलर मॉडल जो है ये हमें फैसिलिटेट करता है कि किस तरह हम अपने प्रैक्टिस में जो है अपने नर्सिंग प्रोफेशन में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो मुश्तमिल कर सकते हैं, सही है। तो इसके लिए 5 फेजेस है: प्रिपरेशन, वैलिडेशन, कंपैरेटिव एवेल्युएशन और डिसीजन मेकिंग, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन एंड द लास्ट वन इज़ एवेल्युएशन। सो द फर्स्ट फेज जो है वो हमारे पास मौजूद है, कौन सा है? प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन फेज़ में हम क्या करते हैं, हम किसी भी सिचुएशन के, किसी भी केयर के या किसी भी प्रोसीजर के हम पर्पसेस देखते हैं, सही है, कि इसका पर्पस क्या है। देखिए, पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग हम क्यों करते हैं, सही है, उसका एक पर्पस मौजूद है, बहुत सारे पर्पसेस है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है पेशेंट को प्रिवेंट करना बेड सोर से, सही है। तो प्रिपरेशन फेज़ में आपने एक तो पर्पसेस देखने हैं, सही है। दूसरी बात यह है आपने देखना है आउटकम ऑफ इश्यूज़, सही है, कि जो भी आपका इशू है, सही है, लाइक पोजीशनिंग है, सही है, वो आप उसको रिव्यू कर रहे हो, सही है, कि ये एविडेंस बेस्ड है कि नहीं। तो आप उसके आउटकम देखोगे कि इसके आउटकम्स क्या है। प्रैक्टिकली आप देखोगे कि जब मैं ये पोजीशनिंग कर रहा हूँ तो उस इसका आउटकम जो है वो मुझे क्या मिल रहा है। तो दो चीज़ें जो है वो आप देखते हो प्रिपरेशन फेज़ में। एक, जो इशू है या जो क्वेश्चन है उसका पर्पस क्या है, और या जो प्रोसीजर है या जो थेरेपी है, जो नर्सिंग केयर है, उसका पर्पस क्या है और उसका आउटकम जो है वो क्या है, सही है। तो ये दोनों चीज़ें आप प्रिपरेशन में जो है वो आप देखते हो, सही है। अगर पोजीशनिंग जो है वो आपने उसका पर्पस देख लिया कि बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए, उसके आउटकम जो है वो आपने देख लिए। फिर दूसरा जो आप चीज़ देखते हो वो आप सेलेक्ट सोर्स ऑफ रिसर्च एविडेंस। इसमें आप क्या करते हो, फिर रिसर्च एविडेंस के लिए अपने पास जो है कुछ इस पर रिसर्चेज हुए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशनिंग को हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, तो इस पर रिसर्चेज हुए होंगे, तो वो रिसर्चेज जो है वो आप रिव्यू करते हो। उसके लिए सोर्स जो है वो देखते हो कि इससे रिलेटेड रिसर्चेज जो है वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, सही है। तो ये सोर्स जो है ये आप अपने पास रेडी कर देते हो। तो प्रिपरेशन फेज़ में दो मेन चीज़ें हमारे पास आ गई। एक हमारे पास पर्पस, कि किसी नर्सिंग केयर का पर्पस क्या है, उसके आउटकम क्या है, सही है, और उस नर्सिंग केयर के से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सोर्स ऑफ रिसर्च एविडेंस जो है, सोर्सेज जो है वो हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। फिर अगर हमारे पास इनफ एविडेंस अवेलेबल हो, सही है, रिसर्चेस जो है उससे रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल है, तो हम नेक्स्ट फेज़ में चले जाते हैं, वैलिडेशन फेज़ में। तो वैलिडेशन फेज़ में हम क्या देखते हैं, उस रिसर्च का जो हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हमने देखा है, वो उसका हम क्रिटिक करते हैं, सही है। हम देखते हैं कि हाँ ये रिसर्च जो है ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं। अगर है तो फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट फेज़ में, सही है, जो कि है हमारे पास कंपैरेटिव एवैल्यूएशन या डिसीजन मेकिंग। ये जो है ये हमारे पास एक क्रूशियल स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेटलर मॉडल का, जिसमें हम ये देखते हैं कि आया जो हम मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। देखिए, मैं ज़रा इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रिपरेशन फेज़ में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशनिंग को ले लिया, सही है। तो पोजीशनिंग के पर्पसेस क्या है, सही है, उसके लिए आपने जो है उसके उस पोजीशनिंग के आउटकम्स क्या है वो आपने देख लिए। फिर आपने लिए उसके लिए सोर्स ऑफ रिसर्च एविडेंस, सही है, रिसर्च जो है वो आपने रिव्यू किया, उसके लिए आपने सोर्स देगा कि किस वेबसाइट्स पर किस रिसर्च या किस स्टडी में
उससे रिलेटेड जो है डेटा मौजूद है, इस टॉपिक पर किसने रिसर्च किया हो, ये आपने सेलेक्ट कर दिया। फिर वैलिडेशन फेज़ में आप आ गए, वो रिसर्च डेटा जो है वो आपने क्रिटिक कर दिया कि हाँ ये पोजीशनिंग रिलेटेड है। क्रिटिक सारा कुछ जो है सारे एंगल से आपने उसको क्रिटिक कर दिया। अगर ये वैलिड था तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर आ गए, सही है, कंपेरेटिव एवेल्यूएशन मॉडल पर, सही है, फेज़ पर। अब इस फेज़ में आप देखोगे कि देखिए पोजीशनिंग केयर जो है उस पर हम बात कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल इस पोजीशनिंग में इस रिसर्च से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, सही है। अगर आपका रिसर्च बोल रहा है, जो आपने रिव्यू किया कि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, सही है, तो वो आप देखोगे फिर कि जो मैं मॉडिफिकेशन ला रहा हूँ रिसर्च रिलेटेड या रिसर्च बेस, वो इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं। लाइक आप पोजीशनिंग के लिए कोई और मेथड जो है वो बता देते हो, बेडसोर को प्रिवेंट करने के लिए आप कोई और मेथड बता देते हो, सही है। लाइक जिस तरह एक बलून मेट्रेस भी हम रखते हैं पेशेंट के नीचे बेडसोर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे कहाँ से आ गए, ये चीज़ें ये रिसर्च से आ गए हैं, सही है। तो यहाँ पर फिर आपने देखा कि जो मॉडिफिकेशन आप ला रहे हो वो इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं। तीसरी चीज़ आप देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट एंड फैमिली के साथ इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पेशेंट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। और लास्ट चीज़ आप देखते हो उसकी कास्ट इफ़ेक्टिवनेस, सही है, ताकि मनी रिलेटेड, सही है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, सही है। तो कंपेरेटिव या एवेल्यूएशन फेज़ में ये सारा कुछ जो है ये आप एवेल्यूएट कर देते हो। फिर आप आ जाते हो ट्रांसलेशन एंड एप्लीकेशन फेज़ में। अगर इस पोजीशनिंग में या इट्स बेडसोर को प्रिवेंट करने के लिए आपने कोई नया मेथड जो है एविडेंस बेस्ड आपने उसको स्टडी कर दिया, तो फिर आप उस मेथड को क्या कर देते हो, आ, उस मॉडिफिकेशन को आप लाते हो प्रैक्टिस साइड पर, सही है। और इस ट्रांसलेशन एप्लीकेशन फेज़ में आप उसको क्या कर देते हो, अप्लाई करके एवेल्यूएशन फेज़ में उसको आप एवेल्यूएट करते हो कि ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, सही है। तो ये स्टेटलर मॉडल था जिसमें आपके पास जो रिसर्च मौजूद है, सही है, जो थ्योरेटिकल फॉर्म में मौजूद है, जो किसी ने रिसर्च किया है उसने लिख के वेबसाइट पर अपलोड किया है, वो वहीं पर मौजूद है, प्रैक्टिकल साइड पर उसको कोई अप्लाई नहीं कर रहा। तो आपने क्या किया, स्टेटलर मॉडल के थ्रू उस थ्योरेटिकल फॉर्म से आपने लाया प्रैक्टिकल साइड पर। आयोवा मॉडल है, इसका भी सेम पर्पस है, थ्योरेटिकल से जो है किसी एविडेंस बेस्ड रिसर्च को लाना आपके प्रैक्टिकल साइड पर। नर्सेज हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रिसर्च, सिंथेसाइजिंग रिसर्च एविडेंस एंड developing evidence based guidelines for research. Thus, nurses have a strong commitment to EBP and can benefit from the direction provided by the Iowa model to expand their research based practice. देखिए नर्सेज जो है वो एक्टिवली रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च सिंथेसाइज कर रहे हैं, सही है, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो वो फिर इसको प्रैक्टिकल साइड पर भी ला सकते हैं। तो जब इसको हम प्रैक्टिकल साइड पर लाएंगे, हम एक तो स्टेटलर मॉडल हमने डिस्कस किया, दूसरा आयोवा मॉडल के थ्रू जो है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकली। प्रिपेयरिंग टू यूज़ रिसर्च एविडेंस एंड प्रैक्टिस रेजेस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सही है। ये क्वेश्चन जो है ये हम पहले इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। विच रिसर्च फाइंडिंग्स आर रेडी फॉर यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, कौन सा रिसर्च फाइंडिंग जो है वो रेडी है जिसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल साइट पर अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले हम देखेंगे। What are the most effective strategies for implementing research-based protocols or evidence-based guidelines in a clinical agency, सही है। कौन सा ऐसा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है जिसके थ्रू हम इस रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल को या इस गाइडलाइंस को जो है वो हम क्लिनिकल एजेंसीज़ में या क्लिनिकल साइड पर इम्प्लीमेंट करें। व्हाट आर द आउटकम्स फ्रॉम यूजिंग द रिसर्च एविडेंस एंड प्रैक्टिस, इसका आउटकम्स क्या होगा, तो ये भी हम पहले से देखेंगे और बाद में भी नोट करेंगे एवल्यूएशन फेज में। डू द रिस्क मैनेजमेंट डेटा
process improvement data, benchmarking data, or financial data report support making the change in practice based on the research evidence। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सही है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके रिसर्च जो आपके पास प्रोसेस इम्प्रूवमेंट डेटा है, सही है, जिससे आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, बेंचमार्किंग डेटा है, आपका फाइनेंशियल डेटा है, तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ताकि आप इस रिसर्च को एज एविडेंस बेस्ड जो है वो प्रैक्टिकल साइड पर ला सको। लास्ट में ये आयोवा मॉडल है, सही है, इसके फेजेस है। तो फर्स्ट फेज़ है इसका, फर्स्ट स्टेप है इसका सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, वो टॉपिक, वो रिसर्च जो थ्योरेटिकली आपके पास मौजूद है, सही है, जो बिल्कुल रेडी है कि आप इसको ले जाओ अब प्रैक्टिकल साइड पर, वो टॉपिक टॉपिक जो है वो आपने सेलेक्ट कर दिया, सही है। फिर आपने क्या किया, फार्मिंग अ टीम, अपने पास कुछ टीम मेंबर्स जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिए। एंड थर्ड फेज़ में आप आ गए एविडेंस रिट्रीवल, सही है, मज़ीद एविडेंसेस के साथ इस टॉपिक को या इस रिसर्च को आपने क्या किया, कंपेयर कर दिया, सही है। एंड लास्ट में फोर्थ फेज़ में जाके ग्रेडिंग द एविडेंस, जो आप एविडेंसेस ला रहे हो प्रैक्टिकल साइड पर, वो जो है वो आप ग्रेड करो, सही है, कि इसके वीकनेसेस क्या है और इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके थ्रू आप उसको ग्रेड करो। एंड डेवलपिंग एन ईबीपी स्टैंडर्ड, फिर आप क्या करोगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड जो है वो आप डेवलप करोगे। आप कुछ अपने पॉइंट्स दोगे कि इस पॉइंट्स के थ्रू या इस रीजंस जो है वो आप बताओगे कि इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिकल साइड पर, इसके रीजंस जो है वो मेरे पास ये मौजूद है। फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, सही है, और लास्ट में जाके एवेल्यूएट करोगे कि इसके आउटकम जो है वो आपके पास क्या निकला है, सही है। तो बेसिकली ये जो दो मॉडल्स है वो इसी के लिए आप यूज़ करते हो कि आपके पास रिसर्चेस बहुत सारे मौजूद होते हैं और वो जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होते हैं, सही है। अभी भी आप लोग देख ले कितने रिसर्चेस जो है वो नर्सिंग रिलेटेड जो है वो मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो ये दो मॉडल जो है इसके थ्रू आप उस रिसर्चेस को, उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके, उसकी सारा क्रिटिक करके वो आप प्रैक्टिस में जो है वो ला सकते हो। लेकिन अगेन फिर जो है बहुत सारे बैरियर्स भी मौजूद है, लेकिन हमें फाइट करना होगा, हमने जो है ये इसके लिए जो है वो बहुत काम करना होगा, तभी जाके ये जो सिस्टम है ये हम अपग्रेड करेंगे, सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये लास्ट यूनिट था। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी कोई चीज़ का समझ नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।